बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के लेक्चर में हम फ्रिक्शनल डिसिपेशन को डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शनल डिसिपेशन क्या होती है। ठीक है, आपने विंटर्स में देखा होगा कि हम लोग अक्सर अपने हाथ जो है वो रब करते हैं आपस में। ठीक है, जब भी हमें ठंड लगती है तो हम अपने हाथ रब करते हैं ताकि वो गर्म हो जाएं। इसके पीछे की रीज़न क्या है वो मैं अब आपको समझाता हूँ। जब भी आप अपने हाथ को रब करते हो तो आप असल में मैकेनिकल एनर्जी यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई कर रहे होते हो और आपके दोनों हाथ जब आपस में रब हो रहे हैं तो फ्रिक्शन भी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। आपको पता है ना कि जब भी दो बॉडीज़ इन कांटेक्ट होती हैं तो उनके दरमियान फ्रिक्शन मौजूद होती है। तो अब वो फ्रिक्शन जो है वो क्या कर रही है कि वो मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है फ्रिक्शन की वजह से, इसको कहते हैं फ्रिक्शनल डिसिपेशन। और फ्रिक्शन को हम एक डिसिपेटिव फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो मैंने फ्रिक्शन जब आपको पढ़ाई थी तो मैंने उसमें यही आपको बताया हुआ था कि फ्रिक्शन जो है वो एक अपोजिंग फोर्स है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करती है, रेजिस्ट करती है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन जो है वो लग रही होती है। ठीक है, एक स्काई डाइवर जब एरोप्लेन से छलांग लगाता है और नीचे आ रहा होता है तो एकदम से जब वो अपना पैराशूट ओपन करता है तो उसका पैराशूट जो है वो स्पीड के साथ एयर के साथ कांटेक्ट में आता है। तो एयर में पार्टिकल्स मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो वो मॉलिक्यूल जब उस पैराशूट के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो उस फ्रिक्शन की वजह से उस पैराशूट के आसपास की जो एयर है वो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। जो आसपास की एयर है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो ये रबिंग हैंड्स वाली एग्जांपल मैंने आपको समझा दी, मैंने आपको पैराशूट वाली जो बात है वो बता दी। उसके बाद है शूटिंग स्टार्स। शूटिंग स्टार्स को आप शहाब साकिब कहते हो उर्दू में। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे लगता है कि एक आग का शोला जो है वो यहाँ से गुजर के गया है। ठीक है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो जो आग का शोला है वो शयातीन को अल्लाह ताला की तरफ से मारा जाता है। ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है, कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने ये बात बताई हुई है। लेकिन इसके पीछे अगर आप साइंटिफिक रीज़न देखें कि कैसे ये हो रहा है, आपको पता है कि हमारी जो स्पेस है उसके अंदर प्लैनेट्स मौजूद हैं, मून मौजूद है, सन मौजूद है। उसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स मौजूद हैं जैसे कि पीसेस ऑफ रॉक्स एंड डस्ट मौजूद हैं। तो जब ये हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर आ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ ही एंटर हो रहे होते हैं। तो अब जब कोई भी चीज़ फ्लूइड से मूव करती है तो फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन शो करती है, अपोजिंग फोर्स शो करती है। तो जब ये एयर से गुजर रहा होता है तो फिर क्या होता है कि एयर की तरफ से इस पर फ्रिक्शन लगाई जाती है। उस फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जैसे रबिंग हैंड्स के केस में हुआ है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है और ये ग्लो करना स्टार्ट हो गए। आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई व्हीकल मूव कर रहा है और उसके अंदर से कोई मेटल का जो कोई भी उसका एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, वो ज़मीन के साथ रगड़ खा रहा है तो चिंगारियाँ निकलती हैं उसके अंदर से, लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है। बिल्कुल इसी तरह से ये जो पीसेस ऑफ रॉक होते हैं इनके अंदर से भी चिंगारियाँ निकलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी एयर ने इसके ऊपर क्या किया है, फ्रिक्शन लगाई है। उस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है और ये ग्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, ये शूटिंग स्टार्स को हम मेटियोर भी कहते हैं और उर्दू में मैंने आपको बताया इनको शहाब साकिब कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है फिज़िक्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा मैंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप है, बॉयज़ के लिए अलग ग्रुप है। उसमें डिफरेंट किस्म की डिस्कशन जो है वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं स्टडी से रिलेटेड। ठीक है, और उसके अलावा मैं भी उसके अंदर अपडेट्स देता रहूँगा इंशाल्लाह। तो अगर आप में से भी कोई उस ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना नेम, स्कूल नेम और सिटी बता दे तो मैं उसको इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।